हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस के बीच क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। बहुत जगह बहुत बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या है और ओस्मोसिस का क्या है। ठीक है, तो आइए इसके डिफरेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा, वो यहाँ पर डेफिनेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं डिफरेंस, या फिर जो डेफिनेशन है उसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जो डिफ्यूज़न है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, मतलब पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो आप इसको कह सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स का, मतलब कम ही स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है। और ये पार्टिकल क्या चाहेंगे, तो जहाँ पर कम स्पेस होगा, यानी कि जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा पार्टिकल्स का, उसकी तरफ ये मूव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल्स हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके के पार्टिकल्स हो, वो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, देन इट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। वहीं पर जब ओस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें चीज़ें अलग हैं। क्या अलग है? पहले आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across a selectively permeable membrane from an area of low solute concentration to higher solute concentration। देखिए, जब आप ओस्मोसिस की बात करते हैं तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है जो कि डिफ्यूज़न से अलग है, कि डिफ्यूज़न में बस आप हाई से लो में पार्टिकल्स को मूव करते हैं, बस इसके अलावा आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन ओस्मोसिस में बात हो रही होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, अब जहाँ पर सॉल्यूशन है तो वहाँ पर किस चीज़ का क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो आप बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास जब भी ओस्मोसिस प्रोसेस करना है तो देन उसके बीच में ये एक मेम्ब्रेन होना चाहिए जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में आप देख सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं, आप कहते हो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो सभी है। तो आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसके दोनों तरफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब ये सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो ऐसा नेसेसरी, बहुत ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन है, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बराबर हो। ठीक है, जैसे आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर रखा गया है सॉल्यूशन, जहाँ पर नीले रंग में लिक्विड के पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल्स है, और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो जो सॉल्यूशन रखा गया उसमें सॉल्यूट भी है और वाटर सॉल्वेंट भी है। लेकिन वहीं अगर आप इस साइड देखते हैं, राइट साइड में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स दिखते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में है। ठीक है, तो जैसे जिस साइड, जहाँ पर जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, यानी कि जो वाटर है, वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। समझ आ गया बात? ओस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा, तो आप बोलेंगे जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, या जो वाटर पार्टिकल्स हैं। और वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, जहाँ पर कम है सॉल्यूट, वहाँ से निकलकर जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसकी तरफ मूव करता है। तो ये बातें हो गई, आप कह सकते हैं डेफिनेशन में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात हुई। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है कि मीडियम, जब आप मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में क्या डिफरेंसेस है, तो जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप ओस्मोसिस की बात करते हो, इन दैट केस स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ओस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए और साथ में आप कह सकते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है इन केस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड। तो जब डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो इसमें कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, चाहे सॉल्यूट हो, गैसेस हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन वहीं पर जब आप ओस्मोसिस की बात करते हैं तो मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें ऐड ऑन क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है,
तो जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनको ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डायरेक्शन, ठीक है। देखिए जो डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस है उसमें डायरेक्शन क्या होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसमें क्या डायरेक्शन होंगे। तो जो डिफ्यूज़न है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ओस्मोसिस में क्या होता है, टिपिकली अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकलेगा और वहाँ चला जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। और जो हमारे पास लास्ट डिफरेंस है वो है सेल इन्वॉल्वमेंट। क्या यहाँ पर ये देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है क्या उनका इन्वॉल्वमेंट होता है क्या। तो डिफ्यूज़न में बोलेंगे कि सेल के पहले भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है डिफ्यूज़न, कोई नेसेसरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन हो ही। लेकिन जब ओस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। होप you have understood all these things. Thank you so much for watching this video.